जय मसीह ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आज का जो हमारा वचन है, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। आइए हम वचनों की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 का 1 से 5 तक पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में श्राप धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने श्राप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब श्राप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वर्ण परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा के राजा महान पिता परमेश्वर प्रभु, आपका जो प्रभु आज जो वचन आपने हमें खोल के दिया है प्रभु, हमें सीखने के लिए सहायता कीजिए और हर एक भाई और हर एक बहनों की बुद्धि और ज्ञान को प्रभु खोलिए और उनको समझने के लिए सहायता कीजिए। ऐसी दुआ प्रार्थना विनती करता पिता परमेश्वर। प्रभु छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। प्रार्थना में जो भी गलती की क्षमा करना, आदर महिमा सम्मान गौरव पिता आपको देता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सब लोग भी कहें आमीन। चलिए अब हम वचनों की ओर बढ़ते हैं। प्रियो, जैसे आपने देखा जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में श्राप धूर्त था। धूर्त यानी मतलब होता है चालाक। उन सब में क्या सांप चालाक था और वो देखिए हवा को कैसे बहका रहा है। हालेलुया। और हवा बोलती है कि परमेश्वर मुझे इस वृक्ष का जो फल है खाने को मना किया है, अगर मैं इस वृक्ष का फल खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। परंतु यहाँ पर श्राप क्या बोलता है, निश्चय तुम ना मरोगे। हालेलुया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 2 बातों का वर्णन किया है। परमेश्वर बोलता है कि तुम इस पेड़ का अगर फल खाओगे तो तुम मर जाओगे, परंतु जो सांप हो क्या बोलता है, तुम निश्चय ना मरोगे। आइए इस बातों को हम विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर 2 बातें कही गई है। देखिए मेरे प्रियो, इसमें दोनों बातें सत्य हैं। परमेश्वर क्या बोलता है, तुम मर जाओगे, पर शैतान क्या बोलता है, श्राप क्या बोलता है, निश्चय तुम ना मरोगे। हालेलुया। तो कहने का मतलब, जो परमेश्वर कहने का मतलब था कि तुम आत्मिक में मर जाओगे, परंतु क्या तुम शरीर में तो जीवित रहोगे। हालेलुया। वो शैतान का कहने का मतलब था कि तुम शरीर में जीवित रहोगे, आत्मिक में मर जाओगे। हालेलुया। देखिए प्रियो, यहाँ पर और भी बातें, जो श्राप है स्त्री को बोलता है, कहता है कि अगर तुम इस वृक्ष का फल खाओगी तो क्या तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी। और मतलब कि इस प्रकार की लालसाएं पैदा करता है हवा के सामने। और क्या है, वो जो फल रहता है हवा को देखने में क्या मन भावना लगता है। चलिए हम वचनों के अनुसार सीखते हैं। उत्पत्ति 3 का 6 वचन। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर जो फल रहता है वो देखने में क्या मन भाव रहता है और चाहने योग्य रहता है। तो हवा क्या करती है, स्त्री उस फल को तोड़ती है और खुद तो खाती है और अपने पति को भी खिलाती है। हालेलुया। तब आइए हम वचनों पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 का 7 वचन पढ़ते हैं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया। देखिए उनकी बुद्धि खुल जाती है और क्या उनको मालूम पड़ जाता है कि हम नंगे हैं, और वो क्या करते हैं, अंजीर के पेड़ का लंगोट बनाते हैं और उसको पहन के छुप जाते हैं पेड़ के पीछे। आइए हम वचनों की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8 से 13 तक पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने
स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, श्राप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आदम की वाटिका में ठंडे समय में फिरता है, तब आदम और हवा उसकी पत्नी दिखाई नहीं देते। तब परमेश्वर आदम को पुकार कर कहता है, हे आदम, तू कहाँ है? तब आदम बोलता है कि मैं तो नंगा हूँ और इसीलिए मैं छिप गया। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि क्या तुमने जो मैंने वृक्ष भले और बुरे का ज्ञान का जो फल का वृक्ष था उसका फल खाने को मना किया था, क्या तुमने उसका फल खाया है? तो आदम क्या बोलता है कि मुझे जो तूने स्त्री दी थी उसने मुझे खिलाया। और स्त्री क्या बोलती है कि मुझे तो सांप ने बहकाया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक दूसरे पे दोष लगाया जा रहा है। अगर शायद परमेश्वर से वो लोग उतनी समय माफ़ी मांग लिए होते तो हो सकता है परमेश्वर ने क्षमा कर दिया होता, पर क्या है, वहाँ पर वो लोग एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। मेरे प्रियो, हमें किसी पे दोष नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई काम खुद से हमसे स्वयं से गलती हो जाती है तो हमें क्या दूसरों पे नहीं थोपना कि मेरे इस भाई ने या इसकी गलती है। वहाँ पर हमें अपना अंगीकार करना है कि हाँ, यहाँ पर मेरी गलती है। हालेलुया। तो एक बार आदमी आपके प्रति थोड़ा नम्र हो सकता है। अगर सामने वाला आदमी अच्छा रहा तो आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा, और आप उस समय किसी दंड से बच सकते हो मेरे प्रियो। तो इसीलिए हमें क्या है, हमें किसी पे दोष नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। आगे वचन की ओर पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और नहीं तो वचन काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगला हमारा जो वीडियो आएगा, परमेश्वर का न्याय और वाटिका से निकाला जाना। और प्रभु आप सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।